पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख हो, ना गति हो, ना उनकी कोई सिद्धि हो, अर्थात यूजलेस। इसलिए 24वें श्लोक में कहा 16वें अध्याय के कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और कर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत कर। तो दास चाचा कि आप जी को इन सदग्रंथों से परिचित करा दूं, फिर आप ही अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, बहनों को, भाइयों को और आप भी इस दास की तरह फिर टू दी पॉइंट समझाने लग जाओगे, दास का काम हल्का हो जाएगा। और आगे आगे तो शरीर भी वृद्ध होता जा रहा है। अब तो दास ने 18 घंटे बोल कर देखा, 18 घंटे दिन में 3 बार सत्संग किया करता था। तो अब मुझे सहयोग मिल गया, बुद्धिमान वर्ग इसमें आने लगे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सभी शिक्षित हैं, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी पढ़े लिखे हो गए। तो अब ये शीघ्र ही बहुत विस्तार में हो जाएगा अपना ये मार्ग, और सभी को सुख होगा इसी मार्ग से। ये सब हमारे जो विकार दूर होंगे, माया जोड़न की होड़ जो लगी हुई है, जिसके कारण आदंधे हो लिए हम, आगा पीछा कुछ नहीं देख रहे, इससे वो शांत होगा एकदम। जैसे आग के ऊपर पानी गिर जाता है, इस ज्ञान से पूरे विश्व में इतनी शांति बन जाएगी, और इस ज्ञान के बिना और कोई विकल्प ही नहीं है। तो इसलिए इस दास का उद्देश्य है कि आपको इतना रंग दूं कि चाहे आपके सामने कोई आके खड़ा हो जाए, आप इस ज्ञान में मारने उससे हार नहीं मान सकते। उसको झुका के छोड़ोगे, वो मानो चाहे ना मानो, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको मानना भी पड़ेगा। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से प्रारंभ करते हैं। ये 25वां श्लोक है। ये क्या बताते हैं कि दूसरे अपरे माने अन्य योगीजन, दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान का, धार्मिक क्रिया का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। योग माने धार्मिक क्रियाएं, पूजाएं। अन्य योगीजन ब्रह्म अग्नो, पर ब्रह्म नहीं, इस ब्रह्म की कठिन साधना करके उस अग्नि के अंदर अर्थात उसमें कष्ट उठाते हैं। यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। 26 में लिखा है कि अन्य योगीजन यानी कुछ भक्त श्रोत्र आंख कान मूंद के संयम रूप करते हैं। जैसे राधा स्वामी वाले बैठा करो उकड़ू, आंख कान मूंद करके बैठ जाओ, उसमें भी हवन माने उसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और कुछ अन्य योगीजन शब्द आदि समस्त विषयों को
इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी साधना करते हैं। 27 में लिखा है, दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी अपने कुछ ऐसे करते हैं कि श्वास उश्वास बाहर जा रहा अंदर जा रहा, इसको देखते रहो, बस इतना ही काफी है। ऐसी क्रिया बताते और करते हैं। दूसरे 28 में, और कई द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी जो धर्म, जो कितना भंडारा कर दिया, कितना गौशाला धर्मशाला बनवा दी, इस तरह की तो द्रव्य यानी धन से होते हैं जो धार्मिक अनुष्ठान वो करवाते हैं। और कुछ तपस्या ही करते रहते हैं, और कुछ दूसरे कितने ही ये योग रूप करने वाले हैं, ये योगासन वगैरह करते रहते हैं, योगासन जो बोलते हैं वो। और कुछ अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, कुछ तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के ये जैनी घुमा करे, नंगे पैर है, कुछ ऐसे ही लगे हुए हैं। 29 और 30 में कहा है, दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। ये श्वास उश्वास करके सूक्ष्म यानी प्राणायाम करते रहते हैं। और कुछ योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। ये हठ योग करके श्वास को रोक रख के सूक्ष्म स्थिति बना देते हैं अपने श्वासों की। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं। कुछ प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को ये प्राणायाम आदि करते रहते हैं। प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सभी इन साधनों से समझते हैं कि हमारा पाप नाश हो रहे हैं, सही साधना कर रहे हैं। 31वें अर्थ का अर्थ है, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले साधक सनातन परम ब्रह्म सनातन ब्रह्म यान्ति। सनातन ब्रह्म माने ब्रह्म यानी अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। आप संस्कृत पढ़िए, इन ठेका ले रखा था वो जानेगा, ये परब्रह्म कर दिया नहीं। सनातनम ब्रह्म यान्ति, वो तत् ब्रह्म कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको प्राप्त होते हैं जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले। ये आगे दिखाएंगे गीता जी में, इसका 3रे अध्याय में आपको दिखाएंगे ये क्या अर्थ बनता है। यानी इसका अर्थ शास्त्र अनुकूल साधना जो करते हैं, सनातन ब्रह्म यानी अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और जो साधना करते ही नहीं प्राप्त होते हैं। और जो यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए यानी जो भक्ति करते ही नहीं, यथार्थ भक्ति नहीं करते, तो मनुष्य लोक में भी सुख नहीं तो परलोक में कैसे सुखदायक हो सकता है। ये तो 31 तक हो गया। अब 32 में स्पष्ट किया है, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, इस प्रकार के और भी बहुत तरह के यज्ञ, बहुविधा यज्ञ, बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्मण मुखे, ये शब्द है जाए ने गड़बड़ कर दी। ब्रह्मण मुखे, यहां ब्रह्मण का अर्थ कर दिया वेद की, मुखे माने वाणी में। अरे वेद की वाणी क्यों थी, वेद तो आप पे वाणी है वो। यहां है ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, मुखे माने अपने मुख्य वाणी से, अपने मुख कमल से बोली गई वाणी में। अब ब्रह्मण का अर्थ क्लियर करना, जैसे अभी आपने 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो ब्रह्मण का अर्थ देखा था वो बड़ा भगवान होता है, तो वहां आयु कैलकुलेशन है, तो अमर नहीं, अक्षर ब्रह्म नहीं कह सकते क्योंकि उसका आयु का विश्लेषण है, उसकी उम्र का है। और यहां केवल ब्रह्मण, ये है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। 17वें अध्याय का 23वें श्लोक में आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा।
ये है 17वां अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता, और ये 23वां श्लोक है। ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। ओम तत्सत इति निर्देश है, यह निर्देश है यानी फाइनल फैसला है, नथिंग एल्स। निर्देश स्पष्ट लिख दिया, ये डायरेक्शन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रखा गीता ज्ञानदाता ने। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म की त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार। इस ओम तत्सत का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, और इसको 3 विधि से सेवन किया जाता है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा, विद्वान पुरुष तत्वदर्शी संत इसी आधार से, इसी ज्ञान के आधार से, वेदा माने ज्ञान के आधार से अपनी साधनाएं किया करते हैं। यहां देखो इन्हीं के द्वारा अनुवाद। ओम ओम तत् तत् सत सत, ओम तत्सत ऐसे ही है 3 प्रकार का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ये बिल्कुल सही कहा है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, निर्देश माने नाम नहीं। इस ब्रह्म का सच्चिदानंद घन के मंत्र का यो निर्देश कहा गया कि यही है एक निर्देश, यही आदेश है, फाइनल फैसला है। अब यहां ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये देखना। तो अब हम यहीं आ जाते हैं वापस अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक नंबर फिर 32 हम देखते हैं। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं ब्रह्मणे मुखे, यहां लिख दिया हम सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी मुख से उच्चारित, उस कमल अपने मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सब को तू कर्मदान विधि मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाएं द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी कर्म जान का अर्थ है काम करते करते जो साधनाएं हम हठ योग ना करके अपना सिंपल वे में यानी कर्म योग करते हुए, कर्म योग के आधार से, हठ योग से नहीं, करने से होने वाले संपन्न होने वाली जान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहे गए उसके द्वारा, उस साधना के द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, यानी कर्मों के बंधन से, जन्म मृत्यु के संकट झंझट से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। अब यहां इस चौथे अध्याय का 32 में आपने पढ़ा, 33 में स्पष्ट किया है। इसमें कुछ और व्याख्या बताई है कि जैसे श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ प्रंतम सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते। इसका अर्थ ये है कि कोई भी कार्य अनुष्ठान शुरू करने से पहले उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए, इसलिए ज्ञान यज्ञ इस द्रव अंधाधुंध धन लानता है, वो ज्ञान यज्ञ से आधार से फिर करे। हे परंतम द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा, हे परंतम अर्जुन द्रव्य में यानी बे मतलब धन लान की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यानी पहले न्यू तो देख ले, तू दो कोई पैसा 2 पैसे लान जा रहा है कि तो मंदिर का लठ गलवा दे, क्या फायदा हो धन लान का, वो पाप और हो गया। तो किसी भी काम के करने से पहले ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यावन मात्र यानी सारे संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में द्रव्य में यज्ञ से यानी धार्मिक क्रियाएं जो धन लाकर करते हैं, कोई कितना भंडारे करवा देता है, कितना कोई घाट बनवा देता है, किसी ने धर्मशाला बनवा दी, कितना मंदिर का लठ गड़वा दिया, मंदिर बनवा दिया। तो कहते ये जो अंधाधु बिना ज्ञान के तुम धन व्यय कर रहे हो,
इससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है, तत्व ज्ञान जो प्रचार किया जा रहा है, पहले ज्ञान यज्ञ, उस ज्ञान में समझो और उस ज्ञान के अंदर फिर ये अन्य जो सब कर्म उसमें समाप्त हो जाते हैं, जो तुम इधर उधर और अनुष्ठान करते हो और तरह की क्रियाएं करते हो, वो उस तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाएंगे जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के आधार से ज्ञान प्राप्त होगा। फिर वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 25 से लेकर 33 तक आपको विश्लेषण कर दिया, इसका अनुवाद कर दिया। अब 34 में निर्णय दिया है कि उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध हुआ कि वो ज्ञान भी गीता और वेदों से ले रहा है, उसका ज्ञान भी, उस ज्ञान के बारे में जानकारी भी किसी तत्वदर्शी संत को ही है, आम संत को नहीं है। तो उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, लंबा लेट के और विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने से। अपने आत्माओं जैसे आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं पड़ोस में और उससे कोई वस्तु उधारी मांगना चाहते हैं, तो पहले जाओगे, औपचारिकता करोगे, प्यार से बैठोगे, बतलाओगे, कुशल मंगल पूछोगे, फिर उस वस्तु की डिमांड करोगे। तो आपकी विनम्रता, शिष्टाचार को देखकर वो व्यक्ति अपनी वस्तु को आपको दे देगा। अगर आप जाते सीधे देने कोगे, वो वस्तु देनी है कि नहीं देनी तेने, तो होगी तो भी नाट जाएगा, अब हमारी खराब हो रही है, जा अपना काम कर। तो हमने लेना एक अनमोल मार्ग भगवान से, परमात्मा का मार्ग प्राप्त करना संत से, तो उसके लिए बहुत ही विनम्रता, निष्कपटता, क्योंकि वह वस्तु फिर काम भी उस समय करेगी, छल कपट से नहीं, विनम्र भाव से समर्पित होकर के फिर उससे प्रार्थना करे, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता, और ये श्लोक नंबर 34। उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आगे 35 में कमाल कर रखा है, जिसको जानकर, उस तत्व ज्ञान को जानकर तो फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को, भूतों को, प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ में देखेगा, सच्चिदानंद नहीं, मई माने मुझ में देखेगा। फिर आगे लिखा है 36 में, यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। सारा बता, जैसे ईंधन, कितना ईंधन उसमें अग्नि भस्म करके राख कर देती है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि जब तू तत्वदर्शी संत के पास जाएगा, तत्व ज्ञान तुझे प्राप्त हो जाएगा। फिर पहले तो तू अपने आप में देखेगा मैं क्यों कर फंस गया इस काल का, और फिर तू नो देखेगा ये सब प्राणी मेरे अंदर है, मेरे अंतर्गत आएगी, सारे काल का फंस रहे हैं। फिर तेरी गिग्गी बन जाएगी, तुझे फिर सही पता लगेगा, फिर तू भक्ति कर लेगा।
अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, वो क्या बतावेगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा वो तत्वदर्शी संत फिर क्या बतावेगा उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के बारे में। ये देखिएगा, ये है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का आशय। ये देखो, अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अब जो जड़ जमीन से बाहर दिखाई देता उसको हम पेड़ बोलते हैं, टरी। ये स्थिति समझो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है, ये परब्रह्म है, ये तना। और निरंजन वा की डारे, ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष। तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। हे परमात्मा, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और ये ज्योति निरंजन काल हुआ की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ओहो, गीता जी का 1 से 4 ये स्पष्ट कर दिया कि वो तत्वदर्शी संत होगा जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के बारे में विभाग सहित बतावेगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये जड़ छोड़ दो नीचे, ये परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में को क्लियर करने के लिए वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उसके लिए ये सब भूमिका बनाई जा रही है। ये तना है, ये अक्षर पुरुष है और ये क्षर पुरुष उस ये डार है, ज्योति निरंजन है। इसके आगे 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और हम फिर आगे आप और हम जी यहाँ पात रूप संसार है। अब इस संसार रूपी इस वृक्ष को आहार कहां से मिलता है, इसकी परवरिश कहां से होती है सभी की, इसकी भी, इस यानी ब्रह्म अक्षर पुरुष की भी, सर पुरुष की भी और ब्रह्मा विष्णु महेश की भी और हमारी भी, तीनों लोकों में प्रवेश करके ये है वो परम अक्षर ब्रह्म जो छुपा हुआ है, जो प्रोक्ष है। ये है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, ये जड़ रूपी अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। अब इसको दूसरे शब्दों में, क्योंकि अब हमें ज्ञान हो गया तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये कबीर देव है, कबीर साहब है, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहब, ये वो परमात्मा है। लेकिन हम इसको जब तक सदगुण गीता जी समझाते हैं इसलिए यहां से ले रहे हैं। तो अक्षर पुरुष तो ये होगा, ये परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसका उत्तर दिया है 1 के प्रश्न का, तो परम अक्षर ब्रह्म है। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के, ये है वो जड़ रूपी परमात्मा। ये अब इससे सभी को आहार मिलता है। ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इसका भी धारण पोषण जड़ से, अक्षर पुरुष का भी, क्षर पुरुष का, ब्रह्म का भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश का रूपी शाखाओं का भी, और हम सभी का भी। ये उसी परमात्मा से सबका धारण पोषण होता है। अपने आत्माओं, ये वो सदग्रंथ है जिसको पवित्र हिंदू धर्म के पुण्य आत्माएं शिरोधार्य मानते हैं, और वास्तव में ये ग्रंथ बहुत ही उत्तम
और निर्णायक ज्ञान युक्त है, सिस्टेमेटिकली ज्ञान है इसके अंदर। तो अब हम ये वो परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, क्योंकि ये कोड वर्ण ज्यादा है गीता जी में। इसको हमने और सदग्रंथों के सहयोग से इसका अनुवाद करना पड़ेगा। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये सिद्ध करने के लिए आप पहले श्री देवी भागवत देखिएगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनके जन्म मृत्यु भी होती है। इनकी माता दुर्गा है और पिता इनका काल है, ज्योति निर्गुण है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। और इसके कौन संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कुछ ही पंक्तियों में। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद। अब यहां ये भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गाते हैं, स्तुति करें। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान। हमारा आविर्भाव मान जन्म, तिरोभाव मान मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं, हम नाशवान हैं। जन्मते और मरते हैं, इसका अर्थ ये है केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना, दुर्गा को कहते हैं। और ये गीता जी में आपके काम आएगा जब वहां इनकी उत्पत्ति बताई जाएगी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी केवल नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। जो निर्धारित आपका दिया हुआ है संस्कार, उसी को ही ये कार्यवन करवा सकते हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते। यहां भी स्पष्ट किया कि मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान हुआ। यहां स्पष्ट ही कर दिया कि तीनों गुणों से हमारी उत्पत्ति हुई है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। इसमें क्या है कि अनुवादकर्ताओं ने, क्योंकि ये केवल हिंदी है, इसमें अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। और ये संस्कृत सहित है श्री देवी भागवत। इसमें क्योंकि हम शिक्षा का भी हमें यही लाभ है कि हम इन सदग्रंथों को स्वयं भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मास्टर की है। ये सृष्टि रचना रूपी जो ज्ञान है, सृष्टि की रचना, ये मास्टर की है। ये हमें परमात्मा ने दे दी, तो सब सदग्रंथ आसानी से समझे जा सकते। अब देखना, ये है श्री देवी भागवत हिंदी टीका सहित, संस्कृत भी साथ है इसमें। भाग 1, ये 2 भागों में बना रखा है। ये कहां से प्रकाशित है? श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम
सहमाध्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4 से। और यहां देखना इसके तीसरे स्कंद में स्पष्ट है। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, जब तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। यहां देखिएगा अध्याय नंबर 5 का पृष्ठ नंबर 11 पर तीसरे स्कंद में, और ये भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 में, ये हिंदी है। 7वां श्लोक यह समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। शंकर भगवान कह रहे हैं, माता यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो, यानी आप हमारे पर दयालु हो, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। अब शंकर जी भी नहीं हो गए, आप एक तरफ तक हो, आप मुझे बोझ कह रहे हो पुत्रो, और फिर इसे जुल्म हमसे करवा रहे हो। ये माता है, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, उत्पन्न किया है, लिखना चाहिए। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं, अपने आत्माओं युक्त किए हैं। अब यहां संस्कृति हम देखेंगे। अब 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया, क्यों पैदा कर दिया, क्या तमोगुण है। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों बनाया, उत्पन्न किया। और सुवित है किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बनाया। इससे सिद्ध हो गया इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा और सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 को समझना अति आसान हो जाएगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 को और 16 और 17 को समझना अति आसान हो जाएगा। अब एक ये पहचान होगी कि तत्वदर्शी संत किसे कहते हैं। फिर रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम आप जी को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 श्लोक आपके रूबरू कराते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा की जानकारी जब तक हमें सही नहीं होगी तो हम कभी भी डगमग हो जाएंगे और अपना काम बिगाड़ लेंगे। दास का उद्देश्य है कि आप जी को पहले इन प्रमाणों के साथ साथ दिखा कर इतना दृढ़ कर दूं कि विश्व का कोई व्यक्ति आपको यहां से दूर ना कर सके भगवान से, परमात्मा कबीर जी से। अन्यथा परमात्मा कबीर जी की वाणी में, गरीबदास साहब जी की वाणी में, गरीबदास जी की वाणी में ऐसे बहुत सी प्यारी प्यारी व्याख्याएं हैं, वो भी सारा दिन रात सुनाई जा सकती हैं आपको, लेकिन वो मीठी गोली है, क्योंकि कान का विषय है। मीठी यानी गाने बजाने ढंग से, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको यथार्थ ज्ञान दिया जाना चाहिए। अब हम ये दास भी कभी गाकर सुनाता है, वो तो ऐसे है जैसे पहली के बालक को, पहली प्रथम कक्षा के बच्चे को कहते हैं बोल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक। ये गाना नहीं है, ये उसको तरीका है समझाने का। और जब वो बच्चा मैच्योर हो जाता है, बड़ी क्लासेज में हो जाता है, फिर उसमें रुक के मार कर आवाज लगा कर नहीं पढ़नी पड़ती, फिर तो मन मन में घोटे है। तो ऐसे ही आप जी को हर तरह, क्योंकि यहाँ प्रथम कक्षा के बच्चे भी आज भी आए हैं और यानी कई वर्ष से सत्संग सुनते आ रहे हैं, उनको भी, यानी सबका समावेश एक ही सत्संग में दास कोशिश करता है 2 घंटे में मेरा जुलासा मिश्रण सबका कर दूं। क्योंकि इस काल के जाल में और ये कलयुग के दौर में काल ने इतनी फिरकी बना रखी है, सबकी घिघी बांध रखी है, किसी को समय नहीं 1 मिनट का भी।
और चाहे रास्ते में कितना 1 मिनट में खड़े हो जा, लेकिन सत्संग का टाइम कतई नहीं रह रहा। ये तो बहुत पुण्यात्मा और परमात्मा जिन पर अति कृपा करते हैं, अति प्रसन्न है, वही यहाँ समय निकाल कर आ पाते हैं और वही जमानत करवा कर लाता आपकी परमात्मा। कबीर जी, आप जी काल की कैद में हैं, अपने कर्मों का दंड भोग रहे हो। ये जेल बहुत खुला है, इसके बंधन और तरह के हैं, तो उस काल के बंधन से आपका जो जमानत करवाता है परमात्मा ही कुछ समय के लिए पैरोल पर आपको यहां लाता है और फिर कहता भी 2 दिन छोड़ दे इसने, फिर तेरे पास वापस छोड़ दूंगा। तो ऐसे आप जी के ऊपर जो कृपा है परमात्मा की, आपकी छुट्टी करवा के लाते हैं और फिर ये ज्ञान सुनवाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद आपकी इतनी कमाई बढ़ जाएगी, हर तरह की व्यवस्था परमात्मा घर पर करने लग जाएगा और आप हर परिवार यहाँ आया करोगे। तो जितना अधिक समय आपको मिलेगा वो परमात्मा कबीर जी की कृपा ही होगी, अन्यथा इधर झांक भी नहीं सकता प्राणी। रेल बना रखी है सबकी, भागा दौड़ी 1 मिनट में खत्म, वही रह जा सारा दरा। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4। अथ पंचदशो अध्याय। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः शाखम नीचे को, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखम माने शाखा वाला, अश्वत्थम अविनाशी, अश्वत्थम माने पीपल का वृक्ष, प्राहु माने कहा जाता है ये अवय अविनाशी, और छंदासी यस्य प्रणानी, छंदासी माने उसके विभाग हैं पत्ते आदि, और ये तम वेद जो उस अज्ञान अंधकार में के उसके अंदर उस ज्ञान को समझता है, जो अभी तक अज्ञान अंधकार में फंसा पड़ा था तत्व ज्ञान को, स तम वेद जो इनको समझता है जानता है, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को समझने वाला है। यहां देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर को, तो आदि पुरुष परमेश्वर मूल समझो, जड़ तो वो समझो, और अधः शाखम इसने गलत अनुवाद किया है, अधः शाखम का अर्थ कर दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। इसी के अंदर देखिएगा अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में 2 जगह अधः, ये अधः माने नीचे है, इन्हीं से लेंगे हम। ये है अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, तो यहां भी अधः माने हम नीचे ही लिखें। ये तो विचलित हो जाते थे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने मूल जड़ वाला, यानी आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा, तो ये जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की। अधः शाखम नीचे को शाखा वाले, इस पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते, इन्हें वेद लिखा नहीं, इसका अर्थ होता है जो भिन्न भिन्न विभाग हैं। चलो हम इनके अपना जो निष्कर्ष लेते हैं, और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति मूल सहित जड़ते लेकर पत्तों तक जानता है, तत्व से जानता है, वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, यानी वो तत्वदर्शी संत है। दूसरे में क्या लिखा है कि अधः से ऊर्ध्वम प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा, विषय परवाला अधः से मूलानी अनुसंतानी कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। इसका अर्थ है इस संसार की गुण प्रवर्धा, तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, बढ़ी हुई, ये जल से नहीं बढ़ी हुई, विषय पर वाला यानी
ये है विषय विकारों की शाखाएं हैं। विषय भोग रूप कोपल वाली देवतर शाखा, विषय प्रवाला यानी विषय विकारों की ये समझो शाखाएं हैं। शाखा माने शाखाएं समझो, बस इतना ही और नहीं। अद नीचे और ऊपर, ये सर्वत्र नहीं, ऊपर और नीचे फैली हुई है। यानी ऊपर पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्लोक में, नीचे पाताल लोक में। इन तीनों लोकों पर इस ब्रह्मा विष्णु महेश जी का एक एक विभाग है। रजगुण ब्रह्मा जी, विष्णु जी का सत्य, शिव जी का तमोगुण, यानी ऊपर और नीचे ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी यही मुख्य कारण है। मूलानी माने मुख्य कारण, कर्मों के बंधन में ये बांध कर रखते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश में। और नीचे और ऊपर ये व्याप्त है, सब नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, केवल व्याप्त हो रही है। अब तीसरे में क्या कहा है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो मैं तुझे गीता जी का ज्ञान दे रहा हूं, अब तेरे मेरे डिस्कशन में मैं यथार्थ रूप से संसार रूपी वृक्ष के विषय में, ब्रह्मांडों की रचना के विषय में परिचित नहीं हूं। इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में यानी तेरे और मेरे डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, यानी मुझे पता नहीं इसका। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, सो विरूढ़ मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले यानी जो सतलोक है, जड़ रूपी जो स्थान है परमात्मा है, वो तो अति दृढ़ है, वो अविनाशी है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ यानी संसार रूपी ब्रह्मांडों की रचना को दृढ़ असंग शस्त्रेण इन्होंने वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से उस ज्ञान को, इस गुत्थी को समझकर काटकर। अब 15 में जाएगा चौथा श्लोक। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं, उनकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस परमात्मा ने इस संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, जिस सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, और उस आद्यम पुरुषम, उस आदि पुरुष परमेश्वर की, नारायण की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। परपदे माने ध्यान करना चाहिए। 5वें में अब यहां तक हम स्पष्ट हो गए, यहां तक ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमात्मा के विषय बता रहा है, और वो कह रहा है कि संसार रूपी इस सृष्टि की रचना से मैं परिचित नहीं हूं। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो उनके विभाग सहित बता होगा, सवेदित। अब कई भक्तात्मा कहते हैं कि इस दास के विषय में कि रामपाल तो जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने को मना करता है। पुण्यात्माओं, इस दास के ज्ञान से तो परिचित नहीं होते, और ये ज्ञान ऐसा है कि एक दो दिन में समझ में आने वाला नहीं है। ये और संतों वाली कथाएं नहीं है। सुदामा कृष्ण की कथा सुना दी, कोई संतोषी माता की कथा सुना दी, 2 मिनट लगे सारे राज्य, क्यों वो पहले उस रंग में रंगे हुए थे। नहीं, ये ज्ञान तो माइनस से स्टार्ट हुआ है, -0 गए हुए थे आप जी, और उससे ऊपर जाना 100 पे पहुंचाना आपको, तो उसके लिए समय चाहिए। वो समय ना मिलने से वो ये सोचते हैं कि रामपाल तो जो है उनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है ना
उनको हीन बताता है, उनको छोटे बताता है, उनकी पूजा छुड़वाता है? कभी नहीं। अब पहले तो हम पूजा की डेफिनेशन से परिचित नहीं। पुणात्मा, हमारा एक ये सह परिवार है, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से आपका भी परिचित कराते हैं, उसके बाद ये उदाहरण देगा दास। आप जी कोई नर्सरी से पौधा लाए आम का, तो उसको कैसे प्रॉपरली कैसे बीजा जाता है? उसको गड्ढा बनाओ और उसकी मिट्टी के अंदर जड़ को दबाओ और फिर जड़ की सिंचाई करो, तो वो सही पौधा लगाने की, पौधा बीजने का वो जो ना प्रॉपर वे है। और हम क्या कर रहे थे? हम जैसे अभी आपने देखा कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी, तो ये तमगुण शिवजी रूपी तो शाखा है उस पेड़ की। हम पेड़ की शाखा पूजन लगे और जड़ की पूजा छोड़ दी हमने। पूजा माने सेवा। ये देखिएगा, हम कैसे कर रहे थे। ये एक आम का पौधा लाए, हमने गमला दिखाया समझने के लिए। हम मान लीजिए इसको एक मिट्टी समझे, पृथ्वी में दबा दिया, मिट्टी में जड़ की तरफ से, और जड़ की पूजा शुरू की, सिंचाई शुरू की, तो पौधे को यहां से खुराक मिली। इसकी पूजा करने से ये सभी पूरा पौधा पेड़ बन गया। ये तना अक्षर पुरुष है, डार ये क्षर पुरुष ब्रह्म है, और ये तीनों गुण रूपी शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखाएं। अब यहां से खुराक चलेगी। ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर, तीनों लोकों में प्रवेश करके यहां से खुराक चलेगी तना में, अक्षर पुरुष में, फिर क्षर पुरुष में, सर पुरुष में, सर पुरुष से फिर ये तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखाओं में ये आहार गया। फिर ये पेड़ बना, फिर शाखाओं के फिर फल लगेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं ही हमें फल देंगी, लेकिन देंगे कब? जब हम मूल मालिक की, पूर्ण परमात्मा की पूजा करेंगे। ये हमारी शास्त्र अनुसार साधना होगी। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करना व्यर्थ होता है। शास्त्र अनुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा ये है। और हम क्या कर रहे थे? हम ऐसे कर रहे थे, हम ऐसे कर रहे थे, हम ऐसे कर रहे थे। हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे थे और मूल मालिक को, जड़ की पूजा नहीं कर रहे थे। तो हमारा भक्ति रूपी पौधा सूख गया, हमारे ऊपर कष्ट पे कष्ट आने लगे, हम महादुखी हो गए, और जिस कारण से हम नास्तिक होते जा रहे थे। और जब हम इसको ऐसे बीज लेंगे, ये है शास्त्र अनुकूल साधना। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को, फले फूले गाय। एक साधे, जड़ की साधना करने से, पूजा करने से सबकी साधना होगी। और हम सबकी साधना कर रहे थे, इस साधना से हमारा सारी भक्ति नष्ट होगी। शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र विरुद्ध साधना, उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। हम ऐसे कर रहे थे, हम भक्ति मार्ग में इतने अनजान बालक हैं, हम साधना ही, हम उल्टा पौधा बीजे बैठे थे। अब दास ये कहता है कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़ने को नहीं कहा, ये तो हमें फल देंगे।
ब्रह्मा विष्णु महेश तो यहाँ के प्रबंधक हैं। हमारा जो कर्म बनेगा, अच्छा का सही शास्त्रों साधना का जो कर्म बनेगा, फल तो इन्होंने देना है। तो कोई इतना मूर्ख कौन होगा? न्यू का ट्रेन यहाँ काट दो, पेड़ की जड़ की पूजा करो, इनके लिए सारा कुछ हो। ये फिर ये जो ऐसी साधना होगी, ये बिना मांगे आपको फल देंगे। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सिंचर मूल को हो, ये फल गाय। अपनात्माओं, इसी के साथ थोड़ा सा और लिंक बनता है कि पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का जो आज का प्रकरण आपका बिल्कुल हृदय में समा जाएगा। अभी आपने देखा कि जड़ की पूजा करने से, शास्त्रानुकूल साधना करने से, उस परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में मानकर उसके आधारित हो जाने से जो हम क्रियाएं साधनाएं करते हैं शास्त्रानुकूल, उनसे हमारे पुण्य बनने से हमारा जो डिपॉजिट है, हमारा पुण्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास चला जाता है। और फिर ये हमारे जो किए हुए शुभ शास्त्रानुकूल साधना के कर्म को, कर्म का फल यही देंगे। जैसा किया है वैसा ही फल ये भगवान देते हैं, उसमें ये परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही कर सकता है। और उसकी विधि ये बताई जा रहा है कि अब हम ये साधना करेंगे तो हमारा पौधा हरा भरा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास इतना हमारा संचित धन हो जाएगा पुण्य का, वो अपने आप आपको सुविधा देनी प्रारंभ कर देंगे, बिना मांगे देंगे। अब देखना, गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, रूबरू करते हैं। अध्याय नंबर, गीता जी अध्याय नंबर 3 का 10 से 15, अध्याय नंबर 3 और यहां 10 से प्रारंभ करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यानी शास्त्रानुकूल साधना द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 11वें, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी देवता इस शास्त्रानुकूल साधना से उन्नत होंगे। ये बड़ी टहनी बन जाएंगी, बड़ा पेड़ बन जाएगा, और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे, फिर वो तुम्हें फल देंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें अध्याय कितना अच्छा कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता उस शास्त्रानुकूल साधना से जो ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियां पूरी बड़ी बड़ी शाखाएं बन जाएंगी, वो देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, बिना मांगे देंगे। वो फिर यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता शास्त्रानुकूल साधना से की हुई जो भक्ति, उससे ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियां बड़ी हो जाएंगी, वो फल देने लग जाएंगी, बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। और उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए अर्थात दान धर्म नहीं करता, स्वयं ही भोगता है, तो वो तो चोर है। जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता, यज्ञ आदि पाठ आदि नहीं करवाता, दान नहीं करता, वो तो चोर है। जो भगवान ने तुम्हें धन दिया उसमें से नहीं दान करता, वो चोर है। अब 13वें में क्या कहा है, यज्ञ से बचे हुए, अध्याय नंबर 3 का श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 का 13वां श्लोक है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर जो 31 में आपने पढ़ा, उसका आशय है
यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी शास्त्र अनुकूल साधना करते हुए पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बचता है हम आपको बांटते हैं, वो है यज्ञ से बचा हुआ शेष अन्न। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को खाते हैं। और देखो 14 और 15 में कमाल कर रखा है। यज्ञ यहां क्या लिखा है 14 और 15 में, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। और यज्ञ मन धार्मिक अनुष्ठानों से, हवन आदि करने से, और यज्ञ विहित कर्मों से, कर्म सम उद्भवम यानी शास्त्र अनुकूल साधना रूपी कर्मों से होती हैं, यज्ञ श्रेष्ठ संपन्न होती हैं। और कर्म को तू अब काल के लोक में आए तो हमने कर्म करने पड़े, तो कर्म को तू ब्रह्मोद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, ये गलत कर दिया। ये कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए, काल के लोक में आए तो हमने ये कर्म करके धंधा करके अपने पुण्य भी करने पड़े और पेट के लिए करना पड़ा। सतलोक में हम निष्कर्म में मुक्ति प्राप्त हुआ, बिना किए सब कुछ मिल रहा था। यहाँ कर्म, अब कर्म वेद से उत्पन्न हुए, और वेद से नहीं, ये कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए, इस काल के द्वारा लगाए गए कर्म। और ब्रह्म की उत्पत्ति यहाँ वेद गलत कर दिया इन्होंने। ब्रह्म को अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जाता। यहाँ अक्षर का अर्थ है अविनाशी, वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। इस ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष से हुई है, उत्पन्न हुआ जान। और इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, वो वासुदेव यानी सबके ऊपर जिसकी सत्ता है, वो सर्वगतम माने सर्वव्यापी, ब्रह्म माने ब्रह्म। यानी ब्रह्म तो ये काल जो है तो 21 ब्रह्मांड में व्यापक है, और ये परब्रह्म है, ये 7 संग ब्रह्मांड तक व्यापक है। लेकिन पूर्ण ब्रह्म वो सर्वव्यापी है, वो सर्वगतम ब्रह्म, परम अक्षर परमात्मा। हाँ, ये अनुवाद सही है इनका। परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। धार्मिक अनुष्ठानों में वही एक हमारा पूज्य है, वो हमारा इष्ट होना चाहिए। उसी को इष्ट मानकर जो साधनाएं की जाती हैं उससे फिर ये सब लाभ हमें होता है। अपने आत्माओं, ये सदग्रंथ है, और आप जी पहली कक्षा के बालक भी नहीं हो जब तक यहाँ जिसने 1, 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं हो गए, और जो यहाँ आते हो पहली कक्षा के बच्चे स्टार्ट करवाते हैं ABC से लेकर और PhD तक आपको इसी माध्यम से, सत्संग के माध्यम से कराई जाती है। और इसके लिए ये 2 घंटे ऐसे है जैसे 2 मिनट के बराबर है। अब इतना प्रमाण देकर के आप जी को इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित कराया गया है।